संकट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो भारत सरकार ने किसानों को एक बार फिर बातचीत के लिए बुलाया है। 40 किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें खत भेजा है। कहा है कि विज्ञान भवन में चलिए मिलते हैं और कब मिलेंगे ये तारीख आप अपने हिसाब से तय कर लीजिए। एजेंडा सरकार ने अपनी तरफ से तय किया है कि पिछली बार जो संशोधन प्रस्ताव किसानों को भेजे गए थे उस पर किसानों को किस किस बात पर आशंका है, किस किस बात पर ऐतराज है, चलिए मिल बैठकर उस पर बात कर लेते हैं। कुल मिलाकर सौतन फिल्म का एक गाना याद आ रहा है। राजेश खन्ना और टीना मुनीम, जो बाद में टीना अंबानी हो गई, वो इस फिल्म में थे। उसका एक गाना था कि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मेरी मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया है। तो भारत सरकार ने भी किसानों को चाय पे बुलाया है, समझौता करना चाहती है सरकार, ऐसा दिल में आया है। इससे पहले 2 बार और खत किसानों को दिए जा चुके हैं जिसे किसान ठुकरा चुके हैं, लेकिन इस बार सरकार ने जो तीसरा खत थमाया है उसके पीछे एक मंशा भी ये दिखती है कि सरकार चाहती है कि गतिरोध खत्म हो, या गतिरोध खत्म होते हुए लगे, या फिर आम जनता के बीच ये जाए ये संदेश कि सरकार ने बातचीत करने की, संवाद बनाए रखने की हमेशा ही कोशिश की है, सरकार चुपचाप नहीं बैठी रही है। एक शेर है गालिब का कि लेके खत मुंह देखता है नामावर, लेके खत मुंह देखता है नामावर, कुछ तो पैगामे जुबानी और है। यानी खत के अलावा भी कुछ पैगामे जुबानी, जुबान के माध्यम से पैगाम दिए जाते हैं। ये बात है कुछ। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं गालिब के शेर का जिक्र क्योंकि जो 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि हैं इनमें से कुछ से सरकार गुपचुप चोरी चुपके बात कर रही है, और कुछ किसानों को ऐसा सूत्र कह रहे हैं कि समझाने में भी कामयाब हुई है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, आइए मिलकर बात करते हैं। इससे पहले एक खत 20 पेज का जब अमित शाह की तरफ से भेजा गया था संशोधन प्रस्ताव पर, उसे किसान ठुकरा चुके हैं। उसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 8 पेज का एक खत भेजा किसानों को, उसे किसानों ने ठुकरा दिया। अब ये तीसरा खत किसानों तक पहुंचा है। गालिब का एक और शेर याद आता है कि कासिद के आते आते एक और खत लिख रखूं, कासिद के आते आते एक और खत लिख रखूं, मैं जानता हूं वो क्या लिखेंगे जवाब में। ये गालिब ने शायद सरकार के लिए लिखा है कि डाकिये के आने से पहले मैं एक और खत लिख के रखता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि किसान जो मैंने खत भेजा है उसका जवाब में क्या देने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं। अमित शाह ने जब 20 पेज का खत भेजा था तो उसका जवाब ना में आया था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जब 8 पेज की चिट्ठी भेजी, खत भेजा, तो उसका जवाब ना में आया, और इसका जवाब हाँ में आता है, ना में आता है। ये फैसला किसान कल करेंगे। आज वो 11 किसान 11 बजे से एक दिन के सांकेतिक भूख हड़ताल या उपवास पर बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर सरकार चाह रही है कि चाय पी जाए, चाय के साथ साथ बातचीत हो, बातचीत होगी तो कोई संवाद का तरीका भी निकलेगा, कोई समाधान भी निकलने की सूरत पड़ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर किसान अब तक का जो रवैया रहा है, हमने देखा है कि उन्होंने सरकार की चाय नहीं पी, 6 दौर की वार्ता हुई, खाना खिलाने की कोशिश की सरकार ने, तो किसानों ने सरकार का नमक खाने से मना कर दिया, लंगर से उनके पास खाना पीना चाय आई। उनका ये कहना था कि सरकार उनकी मांगे मान ले तो वो उनको जलेबी खिलाएंगे। का दूध जलेबी का मौका मिलता है या फिर चाय पीने से किसान इनकार करते हैं, क्योंकि सरकार ने जो अब खत लिखा है उस खत में भी नया कुछ नहीं है। किसानों की 2 मांगे हैं कि एक तो एमएसपी को लीगल राइट घोषित किया जाए, और दूसरा तीनों कानूनों को सरकार हूबहू वैसा का वैसा वापस ले ले। सरकार इसके लिए 2 टूक मना कर चुकी है। संशोधन प्रस्ताव जो सरकार 2 बार पहले भेज चुकी है, तीसरी बार फिर प्रस्तावित कर रही है, उन पर विचार करने से, उन पर गौर करने से किसान अपनी तरफ से पूरी तरह से साफ 2 टूक मना कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब कहानी ये बनती है। सरकार की वैसे एक राजनीतिक मजबूरी ये भी बनती है कि सरकार को लगता है कि मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई फैसला तो इस पर करेगा ही समिति बनाकर, तो सारा श्रेय सुप्रीम कोर्ट को मिल जाएगा। तो ऐसे में क्यों ना सरकार कुछ श्रेय लेने की कोशिश करे, कम से कम एक मैसेज देने की कोशिश करे कि वो बातचीत के लिए भी गंभीर थी और वो समाधान के लिए भी गंभीर थी। और देखिए किसानों के हक में उन्होंने एक समाधान निकाल दिया ताकि
इसका चुनावी फायदा भी उठाने की कोशिश करे। हालांकि ये सब दूर की कौड़ी है। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री ज़रूर कह रहे हैं कि ये जो मामला है किसानों के साथ का, ये इस साल तक सुलझ जाएगा। देखना है कि ऐसा होता है या नहीं होता है। शुक्रिया।